सो हे गाइस, व्हाट इज अप, दिस इज कुणाल मैम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। और ये खड़ी आज हमारे सामने यामाहा अल्फा, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्या प्राइस रेंज था इसका, क्या इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सब आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देर न करते हुए। अगर हम बात करें इस स्कूटर की, तो ये यामाहा का स्कूटर है जिसका नाम है यामाहा अल्फा। ये देखो, ये यहाँ पे ऐसे कुछ तरीके से हमारी कह देता था साइजनस अल्फा जो इसे कहते थे। और ये यामाहा की ब्लू कोड टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये स्कूटर यामाहा ने 2016 में इंडिया में लॉन्च किया था 52,000 एक्स शोरूम के प्राइस के साथ, जो 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया था ये स्कूटर यामाहा ने, क्योंकि ये BS6 नॉर्म्स जो आए थे उस टाइम पे ये उसे फुलफिल नहीं कर पाया था, जिस वजह से यामाहा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। बात करें इसकी प्राइस की, प्राइस जो इसका जाता था ऑन रोड 61,000 से लेकर 73,000 जाता था। इसमें दो ही वेरिएंट आते थे, एक बेस वेरिएंट जिसे डिस्क वेरिएंट कहा जाता था और एक टॉप वेरिएंट जिसे बेस वेरिएंट को ड्रम वेरिएंट कहा जाता था और टॉप वेरिएंट डिस्क वेरिएंट होता था। ये इसका बेस वेरिएंट है, मतलब ड्रम वेरिएंट है। इसका टॉप वेरिएंट आता था, डिस्क वेरिएंट आता था। फ़र्क क्या था तो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में। तो बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। ऐसा कोई फ्रंट लुक आता था, शटल था डिज़ाइन में, एकदम अच्छा लगता था देखने में। ऐसा कोई बाकी सब जो लुक्स का है वो अपना अपना होता है, किसको कैसा पसंद है। बाकी मुझे तो इसका लुक अच्छा लगता है। ये इसकी कुछ हेलोजन लाइट दे रखी है, जिसमें यहाँ पे पायलट लैंप है, ये मेन हेड लैंप है, लोअर हाई इसी में। यहाँ पे इसके इंडिकेटर प्लेस्ड है। उसके अलावा ये इसका मेटल का बम्पर दे रखा है आगे का। इसके बाद इसकी जो पूरी बॉडी है फाइबर की है, यहाँ भी फाइबर, यहाँ भी, बस ये मेटल का दे रखा है इसमें खाली। इसके अलावा और कोई फाइबर का नहीं है। ये इसके स्टील रिम है, टॉप वेरिएंट में भी यही आते थे। और इसके मोनोकॉक सस्पेंशन दे रखे थे जो उस टाइम में एक्टिवा में नहीं आते थे। ये इसके ब्रेक्स, उसके अलावा जो इसकी इंजन की बात करें, इंजन की बात हम बाद में करेंगे। तो इसके साइड लुक से अगर बात करें तो ये इसका स्टैंड है, कुछ साइड से भी पूरी फाइबर की बॉडी है इसमें, यहाँ पर डबल स्टैंड पे लगी हुई है। इसमें अगर ये इसका इंजन है, इंजन की अगर बात करें तो इसमें आता था 113 सीसी, मोटा मोटा वो 110 सीसी जो होता है वो इसमें नहीं आता था यामाहा का, जिसे हमें 113 सीसी कहते थे। जो कि माइलेज कंपनी जो क्लेम करती थी इसमें 66 की माइलेज, जो कि ये बिल्कुल नहीं देती, अब भी नहीं देती। ये चली हुई दिखा देता हूँ आपको, ये चली हुई है 26,428 किलोमीटर। माइलेज तो अब भी नहीं देती 66 की, कहीं से भी लोकल में दे देती है 40 तक, और हाईवे पे जाओगे तो 45 तक दे देगी, इससे ऊपर नहीं जाता। बाकी चलाने के ऊपर 45-50 तक हाईएस्ट है इसका, इससे ऊपर नहीं दी। 60 तक तो बिल्कुल नहीं, 60 तक भी नहीं दी इसने आज तक माइलेज। जो इसका ऊपर वाला वेरिएंट आता था उसमें यहाँ पर डिस्क ब्रेक होता था, जो इसमें ड्रम ब्रेक दिया हुआ है। और उसके अलावा साइड प्रोफाइल में यहाँ पे जो उसका स्टिकरिंग होती थी ना, वो थोड़ी अलग तरीके की होती थी। इसमें तो सिंपल दे रखा है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का फॉन्ट यूज़ करते थे स्टिकरिंग में, और कुछ नहीं। साइड में ये भी पूरा मेटल, ये मेटल साइड फाइबर दे रखी है, ये पूरा फाइबर है, यहाँ तो ऑब्वियसली फाइबर होगा। यहाँ पे बात करें तो ये इसका कुछ मीटर दे रखा है, जो कि यहाँ पे एनालॉग दे रखा है। जिसको टॉप वेरिएंट आता था उसमें डिजिटल मीटर आता था, यहाँ पे ऐसे राउंड में डिजिटल मीटर होता था। यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर की लाइट दे रखी है, यहाँ पे आपकी हाई बीम करोगे उसकी लाइट है, यहाँ आपका फ्यूल गेज, यहाँ आपका ओडोमीटर दे रखा है, यहाँ आपको नीचे बताता रहेगा कितने किलोमीटर चलिए। ये लो हाई का बटन, इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, और ये आपका सेल्फ का बटन। यहाँ पर क्योंकि BS4 है, ये BS4 नॉर्म्स के साथ थी, तो इसमें हेडलाइट हटा दी गई थी, हेडलाइट का स्विच हटा दिया गया था, ये हमेशा ऑन रहती है। हाँ, कुछ लोगों को ये मिथ रहता है कि जब हेडलाइट ऑन रहती है तो बैटरी से कनेक्ट होती है, जो कि ऐसा नहीं होता। देखो आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने अभी ऑन कर यहाँ से, चाबी दिखा देता हूँ एक बार। चाबी कुछ ऐसी थी इसकी, मैं यहाँ से डाली, यहाँ से ऑन करी, तो देखो यहाँ से देखो क्या, यहाँ पायलट लैंप जल रहा है खाली अभी, छोटे वाला। जैसे ही मैं इसे सेल्फ दूंगा, ये देखो, तो अब लाइट ऑन हो गई। जो इसकी लाइट है ना, इंजन से कनेक्टेड होती है, जब इंजन स्टार्ट होता है तभी लाइट होना है। इसकी लाइट जो है बैटरी से कोई लेना देना नहीं है इसकी लाइट का। कुछ लोग सोचते हैं कि बैटरी, कुछ लोग क्या करते हैं, ये हटवा के ना यहाँ पर लाइट का स्विच लगवा लेते हैं, उन्हें लगता है कि बैटरी जो है खाएगी लाइट बेफालतू में, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, पर ऐसा नहीं है। उसके बाद बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल कुछ लोगों को अच्छी लगती थी, कुछ लोगों को अच्छी नहीं, क्योंकि इसमें जो ब्रेक लाइट है ये पीछे नीचे दे रखी है, यहाँ पे ये इंडिकेटर दे रखे हैं इसके दोनों। ये इसका पीछे का बम्पर मरगाड़ दे रखा है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है। उसके बाद ये इसका साइलेंसर है। अब इसमें के साथ एक शिकायत क्या होती थी, साइलेंसर का कवर ना इसमें दे रखा प्लास्टिक का,
एक्टिवा में आता था 5 मेटल का, तो उससे क्या है ना, इससे टूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कई बार टूट चुका है ये भी बहुत। अभी पिछले महीने चेंज करवाया, 400 रुपये का आता था ये, अब भी आता है, आता क्या था। और जो इसमें डिग्गी खोलने का मैकेनिज्म पहले आता था ना, अब जो आ रहा है कि यहाँ पे खोल दे यहाँ से, पहले इसमें वही आता था कि हमें यहीं पे लगानी पड़ती थी। पर इसमें एक फ़ायदा है, एक चीज़ दिखाता हूँ जो एक्टिवा में नहीं थी, कि इसे एक्टिवा में क्या है ना, आपको आपके हाथ में से कुछ सामान है तो आपको चाबी लगा के घुमा के रखनी पड़ती है, तभी डिग्गी ओपन होती थी। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें चाबी घुमाओ और डिग्गी आपकी सीधा खुल जाती है। ये देखो, ये खुल गई डिग्गी सीधा, ऐसा कुछ इसका डिग्गी का स्पेस है जो कि अच्छे खासी स्पेस आता था। ये इसकी यहाँ से आपका पेट्रोल इंसर्ट होगा, जिसकी कैपेसिटी 5.2 लीटर की 5.2 लीटर की इसकी पेट्रोल की कैपेसिटी है। सीधा यहाँ से आपकी किक स्टार्ट दे रखा है इसमें। टायर इसमें ट्यूबलेस आते थे। टायर साइज़ बता देता हूँ आपको एक बार। टायर साइज़ इसमें आता था ये रहा 90-110, 10 इंच का टायर है। इसके अलावा तो और जो इसका ऊपर वाला यहाँ पे इसकी चौक दे रखी है, ऊपर वाला जो वेरिएंट तो उसमें बस ज़्यादातर मोटे मोटे कुछ फ़र्क थे। एक तो उसके जो ORVM होते थे ना, वो यहाँ पे थोड़ी क्रोम आती थी, क्रोम के साथ आते थे। यहाँ पे क्रोम का एलिमेंट होता था दोनों ORVM, यहाँ पे ORVM कह रहा हूँ, सॉरी गाड़ी का आदत है। इसके मिरर में, रियर व्यू मिरर में, यहाँ पे उसमें जो टॉप वेरिएंट था उसमें यहाँ पे क्रोम की टिप आती थी। और एक डिस्क ब्रेक का हो गया, लाइट उसमें भी हेलोजन नहीं आती थी, LED नहीं आती थी। बस उसमें एक यहाँ पे मीटर एक्स्ट्रा आता था, डिजिटल वाला आता था जो इसमें नहीं आता था। उसके अलावा ये इसका साइड स्टैंड, वो साइड में पैर रखने के लिए दे रखा है। और इसके अलावा इसमें और क्या बचा, हाँ पावर की बात कर लूँ। इंजन जो पावर देता है 7.2 PS की पावर देता है 8.1 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, जो कि सही है। इसका पिकअप अच्छा है वैसे, और स्कूटी के मुकाबले देखो। और एक चीज़ डिग्गी की, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे इसमें जैसे क्या डिग्गी छोड़ दी आपने, डिग्गी छोड़ते नीचे आ गई, तो कुछ स्कूटी में क्या है, जैसे जुपिटर में भी ये है कि इसे दबाना पड़ता था अलग से, ऐसे तब लॉक होती थी। पर इसमें नहीं है, इसमें सीधा छोड़ दो लॉक सीधा एक बार में, आपको दोबारा उठा के देखने की ज़रूरत भी नहीं कि लॉक हुई नहीं, एक बार में लॉक हो जाती थी। पर जब 2018, ये 2018 का मॉडल है, मतलब आपको बता देता हूँ 2018 में ये ना, इसके साथ एक्टिवा भी आती थी, और एक्टिवा क्लासिक इस टाइम लॉन्च हुई थी, वो सॉरी जुपिटर क्लासिक। एक्टिवा आती थी, जुपिटर भी आती थी, जुपिटर क्लासिक भी आती थी। एक्टिवा का उस टाइम 5th जनरेशन लॉन्च हुई थी 2018 में, और जुपिटर की क्लासिक जनरेशन आई थी। क्लासिक में वो एक ब्राउन कलर का जो वो शेड आती थी ना, वो जो आपके जो भी अब आ रही क्लासिक में, वो उस टाइम लेटेस्ट लॉन्च हुई थी। पर था क्या, सब में वही 110 सीसी का इंजन ही सब में, बात तो कवन है, बस फीचर्स का फ़र्क था। जुपिटर इससे महंगी थी, ये हमें 64,000 की ऑन रोड थी उस टाइम जब ली गई थी। ये 64,000 की ऑन रोड ली थी 2018 में। एक्टिवा भी इससे महंगी थी, जुपिटर भी इससे महंगी थी। कंपनी जो इसमें वारंटी क्लेम करती थी, कंपनी इसमें वारंटी देती थी, जो अगर आप एक्सटेंड कराओगे तो इसमें वारंटी आपको 5 ईयर 70,000 किलोमीटर की मिलती थी, जो कि एक्टिवा नहीं देती थी और ना ही जुपिटर देती थी। 5 ईयर 70,000 किलोमीटर एक्टिवा देती थी, 5 ईयर 50,000, और टीवीएस देती थी 5 ईयर 60,000 किलोमीटर फॉर देयर जुपिटर, जो भी था। इसमें ये नहीं है कि जैसे आप आजकल स्कूटी में आ रहा है ना कि साइड स्टैंड बंद ऑन रहता तो स्टार्ट नहीं होती, ये हो जाती है। इसमें हिंदी से कोई दिक्कत नहीं है स्टार्ट होने में। ये इसके पीछे जो बैठे उसके लिए फुट रेस्ट दे रखे हैं। इसमें एक चीज़ है, जैसे जुपिटर में होता है ना, वो पता नहीं जुपिटर में एक्टिवा में है कुछ, किसी दोनों में से एक किसी में, मुझे पक्का याद नहीं है, कि ये हमें ना अलग से हाथ से खोलने पड़ते हैं। मतलब ये जो उसकी ये वाली चीज़ होती है ना, ये ऊपर की तरफ से जाती है और यहाँ लगता है उसका पेज। इसमें क्या है, इसमें ये नीचे दे रखा है, तो क्या ना आराम से बैठ के खुल जाता है। अगर कोई पीछे से बैठा ना तो बैठे बैठे खोल देगा, बैठे बैठे बंद कर देगा। तो उसमें क्या है ना, उसमें नहीं होता। पता नहीं एक्टिवा जुपिटर में है किसी में, आपको याद हो तो बताना कमेंट करके किस में ये वाला सिस्टम, कि उसमें ये जो रेलिंग है ना, उसका पेज यहाँ जैसे नीचे लग रहा है, उसमें ऊपर आता है, यहाँ पे वो यहाँ पे लगता है पेज। उसका इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है ना, वो जुपिटर से अच्छी है। हमारी जानकारी में है एक 2018 मॉडल जुपिटर, उसकी मैंने प्लास्टिक क्वालिटी देखी भाई, मैंने इसे धुलवा के लाया, पॉलिश करवा के, चमक रही है ना एकदम ब्लैक कलर की। जो एक्टिवा में ये वाली दिक्कत है, और जुपिटर में भी, कि उनकी जो ये प्लास्टिक क्वालिटी है ना, प्लास्टिक फेड होने लगती है। वाइट ये ब्लैक कलर है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो हल्का सा वाइट शेड, ये उसने ठीक से पॉलिश नहीं करी, इस वजह से आ रहा है, वरना इसमें आता नहीं है। अगर आप उसमें एक्टिवा और जुपिटर में हो जाती है ये वाली चीज़, कि वो ना वो परमानेंट हो जाती है, वाइट शेड आ जाता है उसमें। उसकी वजह से क्या होता है, हर किसी में ही होता है, जो ठीक से मेंटेन नहीं करता उसकी में आ जाता है उसमें। उसकी वजह से क्या होता है, कितनी भी उसको पॉलिश करवा लो फिर भी ये वाइट शेड ही देता है, ये उसने ठीक से नहीं मारी इस वजह से। वरना इसमें भी पूरी, या नीचे भी सेम यही होता है कि वाइट शेड आती है, और ऊपर भी यहाँ पे भी यही होता है कि वाइट शेड आती है। पर इसकी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, हमारे अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक दी थी, जिस वजह से इसमें ये वाली दिक्कत नहीं थी।
बाकी ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं। पिकअप इसका अच्छा है, टॉप स्पीड चली जाती है अच्छी खासी, 95 तक चली जाती है आराम से। वैसे 120 तक की दे रखी है, 120 तो जाएगी नहीं, 95 तक आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगर अकेले जने बैठे हो तो आराम से चली जाएगी 95 तक। और इसके अलावा सब बता दिया। वेट जो इसका था 1.2 kg से लेकर 1.24 kg का वेट था, 102 किलो से 104 किलो तक। और इसकी आवाज़, हाँ इसकी आवाज़ अगर रोड पर, इसकी आवाज़ ऐसी है ना, अगर रोड पर कोई चल रही हो ना यामाहा की स्कूटी, ये या तो एक चीज़ और थी इसमें, जो फसीनो आती थी ना यामाहा की, एक फसीनो आती थी, फ्रेसिनो कोई ऐसी कहते थे उसे, अब भी आती है खैर। फसीनो आती थी और एक रे आती थी और एक ही आती थी अल्फ़ा। तीनों उस टाइम हमारे जो ये ली थी तो तीनों शोरूम में खड़ी थी और तीनों में सेम इंजन आता था, कोई फ़र्क नहीं होता था, बस प्राइस का फ़र्क था और कुछ नहीं। फ्रेसिनो में और इसमें और रे तीनों स्कूटी में सेम इंजन आता था, 113 सीसी का यामाहा का ही। इस वजह से कोई सी ले लो, इस इंजन सब में एक ही था और तीनों की इंजन की सेम आवाज़ थी, क्योंकि इंजन एक है तो इसलिए आवाज़ भी सेम होगी। इसकी आवाज़, एक तो यामाहा के इंजन की आवाज़ इसकी ऐसी है कि अगर रोड पर कहीं भी चल रही हो ना, इसकी आवाज़ से अलग पता लग जाएगा कि यामाहा की स्कूटी आ रही है। तो आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी, सुनना। ये थी आवाज़ जो आपने सुन ली। उसके अलावा और कुछ बचा इसमें, बाकी तो लगभग सही बता दिया। कुछ क्वेश्चन हो कमेंट डाउन कर देना, आंसर दे दूंगा। इसके अलावा अगर किसी कोई वीडियो देख रहा हो उसके पास ये वाली स्कूटी हो ना, तो बताना कि माइलेज क्या आ रही है। मुझे तो 66 छोड़ो, मुझे तो 60 भी नहीं दे रही, 50 भी तक नहीं आ रही मुझे तो, सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत कम माइलेज आ रही है। ये था बंद इसलिए हो गई थी क्योंकि BS6 नॉर्म्स नहीं पूरी कर पाई थी 2020 में, इसलिए यामाहा ने इसे डिसकंटिन्यू कर देते। 2016 में लॉन्च थी, 4 साल चली थी। 4 साल के दौरान ठीक ठाक यूनिट बिकती थी यामाहा इसकी। पर 2020 में एक चीज़ और थी कि यामाहा ने 110 सीसी शायद बंद कर दिया था 2020 के बाद, उन्होंने खाली 125 सीसी बेचा है। फिर मैंने पढ़ी थी एक चीज़, बताने किसी को इस बारे में कंफर्म हो तो, कि यामाहा को 125 सीसी लॉन्च करना था और इसमें यामाहा 110 सीसी देती थी वही। तो यामाहा ने 110, एक तो ये रीज़न था और एक BS6 वाला, 2 रीज़न की वजह से इसे बंद कर दिया था स्कूटी को। और इसकी सेल भी खैर इतनी कुछ खास नहीं हो रही थी मार्केट में, क्योंकि मार्केट में मेन एक्टिवा और जुपिटर चल रही थी। एक्टिवा तो अब भी आ रही है, एक्टिवा 50 इसके साथ वही थी प्राइस में, और महंगी थी इससे। इसकी सेल कम थी तो इसलिए इसका प्राइस भी थोड़ा कम था, 64,000 की ली थी ये ऑन रोड, जिसके साथ 1 ईयर की सर्विस का पैकेज यामाहा ने फ्री दिया था, जिसमें इंजन ऑयल तक का पैसा नहीं देना था, वरना कुछ कंपनी इंजन ऑयल का पैसा लेती है फ्री सर्विस के बाद। ये थी कुछ आपकी यामाहा अल्फ़ा, साइजनस अल्फ़ा। ये देखो कुछ मैंने किसी को देखा, पता क्या कहते हैं, साइजनस एक्स अल्फ़ा। अब उन्हें यही नहीं पता ये अल्फ़ा का ही होता है, तो इसे साइजनस एक्स नहीं साइजनस अल्फ़ा है खाली ये। और ये यामाहा ब्लू कोट टेक्नोलॉजी का अच्छा। इसकी एक चीज़ और अच्छी है, यामाहा की जो टेक्नोलॉजी है कह लो या कुछ भी कह लो, ये कितनी ठंड पड़ रही हो, मैंने बहुत स्कूटी को देखा है क्या करती है स्कूटी में। अगर इसकी जैसे बैटरी इसकी चल जाती है 3 साल आराम से चल जाती है, 3-4 साल 4 साल तक आराम से चल जाती है। एक साइड की बैटरी है, 19 में चेंज कराई थी, 23 चल रहा है, अब तक कोई दिक्कत नहीं करी है। इसमें ये कितनी ठंड हो ना, एक बार सेल्फ लेते स्टार्ट हो जाती है, वरना मैंने बहुत सी स्कूटियों में देखा है, नाम नहीं बताऊंगा, उसमें सेल्फ देते रहो ठंड में, खर करती रहेंगी और मुश्किल से स्टार्ट होती है, किक मारनी पड़ती है फिर। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसकी अब भी देखो एक बार में स्टार्ट हो जाएगी, बस स्टार्ट दो बार दिखाता हूँ। ये है, कितनी दूर ले जाओ, आज तक कभी इसके इंजन ने कोई दिक्कत नहीं करी। कुछ भी कहो, यामाहा के इंजन बढ़िया थे, भले ही ये स्कूटी इतनी चली नहीं, पर यामाहा के इंजन बहुत बढ़िया थे। पिकअप आज भी इसका 1 नंबर है, आज तक इसकी कंपनी से सर्विस होती है और पिकअप इसका आज तक 1 नंबर है, पिकअप से कोई शिकायत नहीं है। तो यार ये थी कुछ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट डाउन कर देना, रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।